पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 30। दीप्ति को सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज होती है कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। इससे आगे वह कुछ सोच समझ पाती इतने में रुद्र आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर तेजी से दौड़ते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। क्योंकि इस वक्त रवि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, रुद्र वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों की लड़ाई में दीप्ति को कुछ भी हो। वह दीप्ति को लेकर घने जंगल की तरफ दौड़ करता है और बहुत दूर जाने के बाद एक बड़े से पेड़ के गुफा में घुस जाता है। एक बहुत ही मोटा पेड़ होता है, लेकिन अंदर से खोखला रहता है। वहीं पर दीप्ति को छुपा देता है। वह दीप्ति को नीचे रखता है और उसकी आंखों में देखता है। थोड़ी देर में के लिए हैरान रह जाती है। उसकी आंखें बहुत भयानक होती है। दीप्ति के चेहरे पर आए भाव को देखकर रुद्र फिर अपनी आंखें झुका देता है और वहां से जाने लगता है। तो दीप्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम कहीं मत जाओ। फिर भी वह बाहर जा रहा होता है तो दीप्ति उसको पीछे से पकड़ लेती है। फिर वह भी हैरान मन से दीप्ति को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बैठ जाता है। दीप्ति उससे कुछ भी नहीं कहती और वो भी उससे कुछ नहीं कहता। इधर रवि उन दोनों को जंगल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वह दोनों कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन तकरीबन 3 बजे रवि उन लोगों को ढूंढ ही लेता है और धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो रवि रुद्र को देखने लगता है, दीप्ति को अच्छे से बिठाकर वहां से निकल जाता है रवि से लड़ाई करने के लिए। फिर दोनों ही बहुत बड़ी जंग होती है। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ में जब दीप्ति को सुनाई देती है तो वह उठकर बाहर आती है तो देखती है दोनों लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें रुद्र बहुत घायल हो चुका होता है। रवि दीप्ति को बाहर आते हुए देखता है तो वह उसके ऊपर हमला कर देता है और झपट पड़ता है। दीप्ति भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती और रवि उसे दबोच लेता है। तभी रुद्र उसके ऊपर हमला करता है और रवि को पूरी दूर फेंक देता है। दीप्ति के हाथ से खून निकलने लग जाता है। रुद्र और उसकी खुशबू आती है। वह देखता है तो उसकी आंखें में बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बदला लेने के लिए रवि पर हमला कर देता है और रवि बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। रुद्र उसे पंजा मारने वाला ही होता है कि इतने में दीप्ति आती है और उसे रोक देती है, जिस पर रुद्र भी रुक जाता है और उससे दूर हो जाता है। थोड़ी ही देर में सूरज निकलने वाला होता है। फिर आधे घंटे बाद सूरज निकल जाता है और वह दोनों इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। रवि का बहुत बुरा हाल हो चुका रहता है। वह तो लगभग अधमरा हो चुका रहता है। उसको भी काफ़ी चोट लगी होती है। दीप्ति तुरंत जाती है रुद्र के पास और उसके हाथों में दुपट्टा बांध देती है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया रवि? दीप्ति पूछती है। इस पर रवि दर्द में होते हुए भी हंसने लगता है और बताता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दीप्ति, क्या है कहानी? मुझे बताओ, मैं अभी नहीं बता सकता। पहले हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ और थोड़ा सा ठीक करो, फिर मैं पूरी कहानी बताऊंगा। तुम भी पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाना और पूरी कहानी सुन लेना आराम से, ठीक है? तो वह फिर दीप्ति एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और फिर सभी लोग एम्बुलेंस में बैठकर निकल जाते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर बोलता है, तुम तीनों को इतनी गंभीर चोटें क्यों लगी है? तब रुद्र कहता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हम तीनों को इतनी चोटें लगी है। फिर तीनों को भर्ती कर दिया जाता है। वह तीनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, बस उनके बाजू में दर्द लग
होता है। दीप्ति बोलती है, आप बताओ कि आखिर क्या बात है। जिस पर रवि हंसते हुए कहता है, दीप्ति पहले तो तुम पॉपकॉर्न ले आओ जाओ, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है। दीप्ति कहती है, थैंक्स, पर मैं बिना पॉपकॉर्न के ही भी कहानी सुन सकती हूँ। तब रवि बोलता है, ठीक है। रुद्र बोलता है, वह सब तो ठीक है, पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम तो इस घर के बेटे हो ही नहीं, तो तुम पर यह श्राप कैसे है? तुम भेड़िए कैसे बन सकते हो? दीप्ति अभी तुरंत पर्दा हटा कर कहती है, मुझे भी यह पूछना था। तो सुनो, प्राचीन समय की बात है। बड़े भैया के पिताजी यानी अंकुश प्रताप सिंह हमारे गांव यानी कि राजगढ़ गए थे और एक धर्मशाला में रुके थे। वहां पर एक सेविका थी जिसका नाम था शीतल सिंह। वहां पर अंकुश प्रताप सिंह और शीतल की दोस्ती हो गई, क्योंकि अंकुश प्रताप सिंह बहुत दिनों तक वहां पर रुके थे। उन्हें उस गांव में कुछ काम था और फिर वह दोस्त प्यार में बदल गई। लेकिन वह यह सब कुछ करते वे भूल गए थे कि उनकी एक पत्नी है और एक बेटा भी है, जो है रुद्र प्रताप सिंह। यह सुनते ही रुद्र हैरान रह गया और उन्होंने शीतल सिंह से शादी कर ली और फिर राजगढ़ से वापस आ गए और अपनी दूसरी पत्नी को भूल गए। शीतल सिंह बहुत दिनों तक इंतजार करते रही, लेकिन जब वह वापस गांव नहीं आए तो उन्होंने पता लगवाया और उनके बारे में तो पता चला कि अंकुश प्रताप सिंह दुनिया में अब नहीं रहे हैं। फिर वह अपने बेटे को लेकर हवेली आ गई और उन्होंने श्रीमती यामिनी देवी यानी कि हमारी दादीसा से बात करी और सारी बात बताई। यह सब सुनने के बाद उन्होंने अपनी हवेली की मान मर्यादा का पहला विचार आया और उन्होंने बोला, इस लड़के को अंकुश प्रताप सिंह का नाम तो नहीं मिल सकता, पर इस घर का वारिस बनकर यह इस घर में रहेगा और इस घर का बेटा बनेगा। इसलिए उनके छोटे बेटे और बहू ने मुझे गोद ले लिया, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तब दीप्ति कहती है, इसका मतलब वह लड़का और कोई नहीं रवि तुम थे, मतलब तुम रुद्र जी के ही भाई हो। जी हाँ, लेकिन अभी मुझे बड़े भैया की तरफ सम्मान नहीं मिला, न ही दादीसा ने मुझे कभी पूरी तरह अपनाया। जब मैं यहाँ आया तब मैं 5 साल का था और बड़े भैया 12 साल के। दादीसा सब कुछ बड़े भैया के लिए करती थी, मुझे तो देखती तक नहीं थी, क्योंकि मैं शुद्ध खून नहीं था ना भैया सा। मैं विदेश जाने के बाद उन्होंने सारी मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मेरी मम्मी पापा तो मेरे कामों में ही व्यस्त रहते थे। इस घर में किसी को भी मेरी नहीं पड़ी थी। मैं वापस अपने घर जाना चाहता था, उन्होंने गांव जाना चाहता था और मैं एक दिन ठान लिया था, जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तो एक दिन कैसे भी करके मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा और वहां मैं अपनी माँ का पता लगाऊंगा। तो मुझे पता चला कि अब वह हवेली से आई थी। सब लोगों ने उन्हें ताना दिया था, अपमानित किया था, क्योंकि वह खुद को हवेली की बहू बताती थी। लेकिन फिर वह वापस गांव गई तो सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और सब लोगों ने यह कहा कि अपने बेटे को बेच कर आई है। उसने यह सब कुछ सहा नहीं गया और उन्होंने एक दिन कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और यह सब कुछ हुआ कुंवर प्रताप सिंह की वजह से। उन्होंने पैसे की वजह से, घमंड की वजह से उसी दिन मैंने ठान लिया था, मैं इस हवेली को, इस खतरनाक खानदान को बर्बाद करके रहूँगा। समय के साथ मेरे शरीर में भी परिवर्तन हुआ और पूर्णिमा के दिन मेरे शरीर और पूरे ही बदल गया। तब दादीसा ने धमकी दी कि इस बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और हर पूर्णिमा के दिन मैं दूर रहूँगा सभी लोगों से, तभी और इंसानों को तकलीफ ना पहुँचाऊँ, जिससे कि हवेली की इज्जत पर कोई आंच भी ना आए। मुझे इस हवेली की
दुखंती हंस मिल गई और मुझे लगा जब मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है तो बड़े भैया भाईसा के साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने उसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि न केवल में उनका रूप बदलता है बल्कि उनके पास तो असीमित शक्तियाँ भी है जिससे कि वह बहुत ताकतवर हैं और उनके पास एक जादुई साम्राज्य भी है। उन्होंने उस साम्राज्य को त्याग दिया है और इस खतरनाक खानदान के श्राप को मिटाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने लड़की से शादी करनी होगी जो कुशल पक्ष में जन्म ली है। और फिर धीरे धीरे जब साल गुजरते गए तो लेकिन भाईसा को ऐसी लड़की कहीं पर नहीं मिली और अगर मिलती भी तो उसे मार डालता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह श्राप मिटे। इस बीच मेरे भाई साहब को मरवाने के लिए बहुत कोशिशें करी लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हो पाता था। फिर पता चला कि उन्होंने वापस विवाह कर लिया। तब मुझे पता चला कि उनको वह लड़की मिल गई जिससे कि इस खतरनाक श्राप मिट सकता है। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला वह आपस में प्रेम भी करने लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगाए जाएं। एक तरफ उन्होंने दिल को तोड़ूंगा, दूसरी तरफ उनके दिमाग की इतने सालों की मेहनत को। और मैं जानबूझकर आपको भाईसा के पास भेजा था। जब उसका रूप बदला, दीप्ति तो यह सब कुछ सुनते सुनते रोने लग जाती है, क्योंकि अब तक वह रुद्र को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान समझती थी। मुझे तो लगा था कुंवरसा कि आपने अब तक जो कुछ भी किया मुझसे वह सब कुछ सच है, और अगर आपने अपने रूप बदलने वाली बात नहीं बताई तो उसकी भी कोई वजह होगी, लेकिन उसकी वजह यह है और आपने मुझसे शादी की क्योंकि इससे आपका स्वार्थ था। आपने अपने मतलब के लिए शादी की और सोच रही थी कि आप मुझे प्रेम करने लगे हो। मैं इतने बड़े भ्रम में थी दीप्ति, मानने में पहले ही मतलब मैं तुमसे विवाह किया, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैंने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ सच है। और मैं तुम्हें यह सब कुछ बताना भी वाला था, मगर मैं तुम्हें खोने के डर में था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। माफ़ कर दो दीप्ति। दीप्ति रो रही होती है। आपको जो करना था आपने किया, अब जो करूँगी वह देखना। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। नहीं दीप्ति, ऐसा मत करो। दीप्ति उठकर निकल रही होती है कि इतने में वहाँ पर दादीसा आ जाती है। दादीसा आप? हाँ मैं, और मुझे सब कुछ पता चल गया है। कल रात में आज तक मैं क्या क्या हुआ है सब कुछ पता चल चुका है। इस बात पर सब कुछ बात घर पर जाकर करेंगे। पहले आप लोग ठीक हो जाओ, क्योंकि रवि और रुद्र दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनके घाव बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही वह लोग घर निकलने के लिए जाते हैं। राजघराने की होने की वजह से डॉक्टर भी उनसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वह हॉस्पिटल भी उन्हीं का होता है। उनकी मर्जी है जब आए और जब जाएं। फिर सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर दादीसा दीप्ति को समझाती है, देखो बेटा, रुद्र ने जो कुछ किया वह इस घर की भलाई के लिए किया था, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी तुम्हारी शादी। मैं मानती हूँ कि सब कुछ गलत हुआ, लेकिन अब तुम सच बताना, रुद्र की आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखता क्या? वह सब तुमसे बहुत प्रेम करता है। अब तुम लोगों को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और यही बात श्राप की तो हम इसके लिए कुछ और उपाय सोच लेंगे। और रवि, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुमने और रजत ने मिलकर यह सब कुछ किया था, और मैं जानती हूँ यह सब कुछ क्यों हुआ। रवि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है मैं माफ़ी मांगती हूँ। वह
उसके पैरों की तरफ बढ़ रही होती है। रवि उन्हें मना कर देता है और कहता है, ठीक है दादी सां, आप ऐसा मत करिए, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। रवि, तुम्हारा इस जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना कि रुद्र का। तभी वहाँ पर रवि के माता पिता भी आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है, शायद आज तक हमें दोनों ने तुम्हें वह प्यार दे ही नहीं पाए जो एक माँ बाप को देना चाहिए था। तुम इतने कुछ सह रहे थे, उसके बाद भी हमें तुम्हें अपने पास न रख कर शहर के हॉस्टल में भेजा पढ़ाई करने के लिए। बेटा, हम चाहते तो तुम्हें बहुत आगे बड़ा नाम कमाओ, इसके लिए वह हम यह भूल गए, तुम्हें उस वक्त हमारा सहारा चाहिए था, ना कि हम और रिश्तों से दूर। रुद्र भी कहता है, रवि, मैंने भी तुम्हारे हमेशा अपने भाई की तरह ही समझा है और अब तो मुझे पता भी चल गया है कि तुम ही मेरे भाई हो, तो मुझे इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है। फिर वह दोनों गले लगते हैं। इधर दीप्ति जो दूर खड़ी होती है, रुद्र उसके पास जाता है तो कहता है, दीप्ति, मैंने आज तक जितने ही गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी नहीं मिल सकती, इसीलिए तुम्हें जो सज़ा देनी है दे सकती हो। दीप्ति कुछ नहीं कहती, बस उसके आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। दीप्ति, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, जिसकी बात तो शायद तुम मुझे माफ़ ही नहीं करने लगो, पर नफ़रत ही क्यों ना करने लगो, पर मैं और इस बोझ को लेकर नहीं झेल सकता। बात कीजिए, और क्या क्या राज छुपा रहे हैं वह में। दीप्ति, तुम्हारे बाबा को वह मैंने ही उनका एक्सीडेंट करवाया था, पर वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर वह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। दीप्ति, मुझे तब भी बहुत अफसोस हुआ था, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। दीप्ति कुछ नहीं कहती और बस देखती ही रहती है। फिर अचानक ही बैठ जाती है, आंसू झरझर बह रहे होते हैं। दीप्ति, मैं तुम्हारा पापी हूँ, मुझे सज़ा दो, इससे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, प्लीज़ दीप्ति। दीप्ति कुछ नहीं कहती है। दीप्ति, कुछ तो बोलो दीप्ति। दीप्ति के लिए उसके बाबा ही उसकी दुनिया थे। उसके बचपन से सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा को ही देखा था और वो ही उसकी माँ और बाबा, भाई बहन सब कुछ थे। वो ही उसका पूरा परिवार थे और उन्हीं की वजह से उन्होंने यह शादी भी करी थी। पर आज उनका दिल, आत्मा सब टूट कर बिखर गया था। आज वह अकेली हो गई थी। फिर वह बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। उसके आगे मंजिल क्या थी, उसका रास्ता क्या होने वाला था, उसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। बस उसे एक ही बात का पता था कि उसे दूर जाना है अपने पिता की कातिल से। उसे रुद्र से अब सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही थी और रुद्र की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अफसोस के आंसू रह गए थे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।